अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए। मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश भर के लोग शामिल थे। हर वर्ग, हर समुदाय और हर धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस ऐतिहासिक दिन पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन अब यही बात कुछ कट्टरपंथी मुफ्तियों को नागवार गुजर रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ ही फतवा जारी हो गया है। जानकारों के मुताबिक पहली बार मुख्य इमाम को ही फतवा जारी हुआ है, जिससे उनके धार्मिक रूप से बहिष्कार के साथ जान से मार देने तक की धमकी दी गई है। इस संबंध में मुख्य इमाम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी। मेरे खिलाफ नफरत अंगेज़ माहौल बनाने लगे। मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे। तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए। मुख्य इमाम ने ये भी बताया कि अयोध्या में राम मंदिर जाने के साथ ही इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म और राष्ट्र को धर्म से ऊपर बताने से कट्टरपंथी नाराज हैं और उन्हें लगातार फोन और इंटरनेट के माध्यमों से धमकियां मिल रही हैं। अब फतवा भी जारी हो गया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं और वो अपने कहे के लिए माफी नहीं मांगेंगे। पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म समभाव की बात है। यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ़ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको, मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम हैं। इस संगठन में 5 लाख से ज्यादा इमाम हैं, जो 21 करोड़ भारतीय मुसलमानों की आवाज हैं। AIIO का दावा है कि वो दुनिया के इमामों का सबसे बड़ा संगठन है। ये भी दावा किया जाता रहा है कि इस संगठन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। हाल ही में डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। ये शायद पहला मौका रहा जब भारत में पहली बार किसी मस्जिद के इमाम को इतनी बड़ी डिग्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर इलियासी को इस्लामी कानून का जानकार माना जाता है। वो उन इस्लामी बुद्धिजीवियों में से एक हैं जो आतंकवाद और उग्रवाद पर अपनी साफ स्थिति रखते हैं। इससे पहले भी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने पर भी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण पर डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। तब उन्होंने पैगाम मोहब्बत दिया था, जिसे हर टीवी और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया और आम जनता ने उनके पैगाम को काफी पसंद भी किया। फतवे के विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध जताया है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना कुछ जिहादी कट्टरपंथी मुफ्तियों को अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से मुफ्तियों के एक ग्रुप द्वारा फतवा जारी किया गया है।